अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से। और यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले बेसिक फार्मूला हमें याद रखना होगा। द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज गिवन बाय द फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये हमारे पास फार्मूला है जो हम अप्लाई करेंगे जब भी हमारे पास इस तरह कि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होगी और हमें एंगल थीटा फाइंड करना होगा, तो हम इस फार्मूले से एंगल थीटा फाइंड करेंगे। और इस फार्मूले से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं, इफ़ एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर राइट की हुई है इक्वल टू 0 होगी, देन लाइंस आर पैरेलल, देन हमारे पास जो पेयर ऑफ लाइंस होगा वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 0, अगर ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, देन लाइंस आर ऑर्थोगोनल, यानी लाइंस क्या होंगी, देन परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन सेम है, इसमें से हम अटेम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है इनटू वेरिएबल x एंड y। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें लाइंस कैलकुलेट करनी है। लाइंस से मुराद हमें कैलकुलेट करनी है पेयर ऑफ लाइंस जो यहाँ से क्रिएट होंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन की जो हमारे पास सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है इन वेरिएबल x एंड y, हम इस पे मिडल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 आए और सम करें तो 7 आए, तो डेफिनेटली हमारे पास पेयर बन रहा है 6 1 6। तो हम इसे राइट कर सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 6x y प्लस का xy प्लस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप नोटिस करें यहाँ से कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग रहेगा x प्लस 2y प्लस नेक्स्ट 2 जो टर्म है लास्ट हमारे पास, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से y कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आप नोटिस करें अगेन यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है x प्लस 2y, अगेन कॉमन लिया, रिमेनिंग आया हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने पेयर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी है तो हम लिखेंगे सो पेयर ऑफ लाइंस आर, वो हमारे पास लाइंस क्या होंगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वो पेयर ऑफ लाइंस हैं जो हमने कैलकुलेट करनी थी, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन थे और ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो मैं इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँगा। और आप नोटिस करें अगर मैं इसको स्टैंडर्ड सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम अबव इक्वेशन, आपको पता है यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू 3 मिलेगी। उसके बाद 2h किसके इक्वल है, 2h इज इक्वल टू 7। और डेफिनेटली यहाँ से b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू हमारे पास होगी 2। तो यहाँ से हम h की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो h की वैल्यू बनेगी 7/2। अब क्योंकि एंगल कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट दी वैल्यूज वी गेट, यानी यहाँ पर हम a b
और एज की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 एज हमारे पास क्या, आप नोटिस करें एज हमारे पास है 7/2, यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस a हमारे पास क्या है 3 और b हमारे पास क्या है 2 अपॉन यहाँ पर 3 + 2a + b वैल्यू पुट कर दी। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली ये बनेगा tan थीटा, यहाँ पर 2 इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 49 माइनस ये 6 और ये 4 तो ये बनेगा 24 अपॉन बनेगा 4 और उसके बाद अगेन इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5। तो डेफिनेटली 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है tan थीटा इज इक्वल टू, यानी इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2, ये 25 का रूट और इसके ओवर में है 2 और यहाँ पर हमारे पास है 5, तो ये 2 से जब कैंसिल करेंगे 25 का जब रूट लेंगे 5/5 तो अगेन कैंसिल करेंगे तो हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल है, इसको कैंसिल किया तो 1 और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास थीटा है tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 आपको पता है किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री यानी π/4। तो ये हमारे पास एंगल थीटा आ चुका है जो हमने कैलकुलेट करना था, अगर डिग्री में राइट करना है तो ये क्या बनेगा 45 डिग्री। अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सेम पैटर्न पे है, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यानी एक तो हमने ये जो गिवन है सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, एक तो हमने इससे पेयर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी है, पेयर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है और एक हमने उन पेयर ऑफ लाइंस के दरमियान जो एंगल थीटा क्रिएट होगा वो हमें एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके पेयर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप नोटिस करें मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 और ऐड करें तो 3, तो यही हमारे पास पेयर है 2x² प्लस का 5 xy माइनस का 2 xy माइनस 5 y² इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म से, जब फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लूँगा तो x कॉमन आएगा तो ये बनेगा 2x प्लस 5y। नेक्स्ट लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे, y कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 5y और यहाँ रहेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं सो पेयर ऑफ लाइंस आर, जो हमारे पास लाइंस हैं वो क्या बनेगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस है जो हमने कैलकुलेट करनी थी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन से। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप नोटिस करें, अगर मैं इस गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन को स्टैंडर्ड होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू क्या है 2, h की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2h इज इक्वल टू 3 है तो h की वैल्यू होगी 3/2 और हमारे पास b की वैल्यू क्या है -5। तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है और होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें ईच टर्म की पावर जो है वो क्या रहती है सेम। तो अगर ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है तो आप नोटिस करें यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर x की 1 y की 1 दोनों को ऐड करेंगे डिग्री 2 है और ये थर्ड टर्म में भी डिग्री 2 है, यानी यहाँ पर ईच टर्म की जो डिग्री है वो क्या है 2। तो होमोजीनियस इक्वेशन होती ही ऐसी इक्वेशन जिसमें ईच टर्म की डिग्री क्या होती है सेम। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम अबव इक्वेशन हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या है, फ्रॉम अबव इक्वेशन हमारे पास अबव इक्वेशन से ये बात कंफर्म है कि h की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, इससे कंपेयर कर रहा हूँ और 2h किसके इक्वल है, 2h 3 के है तो यहाँ से
एच की वैल्यू क्या बनेगी 3/2 और बी की वैल्यू क्या है -5। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला यहाँ पर पहले ही राइट कर दिया गया है। हमारे पास फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² -ab अपॉन a प्लस बी। पुट द वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा tan थीटा 2, एच की वैल्यू क्या है 3/2² माइनस ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास -5 और यहाँ पे ओवर a प्लस बी, यानी ये बनेगा 2 प्लस इंटू -5। अगेन सिंप्लीफाई किया, tan थीटा 2 ये बनेगा 9/4 प्लस 10 होल रूट डिवाइड बाय 2 -5, तो ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू 2। इसका रूट सॉल्व करेंगे तो ये 40 प्लस 9 ये 49 और 4 का रूट क्या होगा 2 अपॉन बनेगा -3, ये कट किया। 49 का रूट क्या होगा 7 डिवाइड बाय 3, तो हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -7/3। अब नेगेटिव को इस साइड पे शिफ्ट कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि हमें पता है -tan थीटा को हम राइट कर सकते हैं tan पाई माइनस थीटा, तो ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट कर दिया, -tan थीटा को tan पाई माइनस थीटा राइट कर दिया। और ऐसा क्यों राइट कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए मैं राइट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/3। तो जब मैं इसको अगेन सिंप्लीफाई करूँगा, पाई से लेस करूँगा, tan इनवर्स 7/3, तो ये हमारे पास एंगल थीटा आएगा। तो डेफिनेटली ये हमारे पास है 180। इसको कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एंगल अप्रोक्सीमेटली 113.2 डिग्री, ये हमारा एंगल थीटा होगा। आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा जो हमें फाइंड करना था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी पैटर्न का है इसमें, लेकिन सिंप्लीफिकेशन लेंथी है क्योंकि यहाँ पर हम पेयर नहीं बना सकते, मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे सीकेंट अल्फ़ा कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट जो है जर्नल फॉर्म में है। हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है। हमें क्या करना है, हमें इससे पेयर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है और एंगल बिटवीन दी लाइंस कैलकुलेट करना है। तो गिवन है हमारे पास होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इसे सिंगल वेरिएबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मुझे इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो मुझे डेफिनेटली इस वक्त इसमें x पे भी स्केयर है, y पे भी स्केयर है, xy, यानी ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है जिसमें थ्रू आउट दी टर्म डिग्री जो है 2 है। तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसमें फर्स्ट जो टर्म होगी उसमें डिग्री 2 होगी, नेक्स्ट पे पावर हमारे पास 1 होगी, नेक्स्ट पे कांस्टेंट टर्म होगी जिसमें पावर हमारे पास 0 होगी। तो मैं डियर स्टूडेंट इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ पर x स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस 2xy सीकेंट अल्फ़ा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और आपको पता है 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 ही होता है, यहाँ y 0 नहीं है। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप नोटिस करें इसे मैं x/y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, -2, यहाँ पर एक y कैंसिल किया, x/y को ऐसे राइट कर सकता हूँ, सीकेंट अल्फ़ा प्लस ये कैंसिल किया 1 इज इक्वल टू 0। तो अब एक स्टेप में और जब मैं इसे रीअरेंज करूँगा तो ये बनेगा x/y का होल स्क्वायर माइनस का 2 सीकेंट अल्फ़ा x/y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप नोटिस करें अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है जिसमें वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल x/y, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 1 है और लास्ट में है कांस्टेंट। तो हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x
अब यहाँ पर x नहीं है, वेरिएबल है x ओवर वाई, x इज इक्वल टू माइनस बी। ये x ओवर y का कोफिशिएंट वो क्या है, माइनस का 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बनेगा माइनस 2 सीकेंट अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4ac, और इस कंप्लीट के ओवर में डिवाइड बाय क्या बनेगा 2a। अगेन इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो आप नोटिस करें लेफ्ट साइड पे x ओवर वाई सेम, राइट साइड पे 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 4 अपॉन क्या बनेगा 2 1 2। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, आप नोटिस करें हम इसे राइट कर सकते हैं x ओवर वाई 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 4 कॉमन ले सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन क्या बनेगा 2। और हमें ये फार्मूला ऑलरेडी आता है कि हमारे पास ये फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो टेन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, यहाँ से अगर टेन स्क्वायर अल्फा फाइंड आउट करना हो तो ये होगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो जहाँ पर सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिखा हुआ है वहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन चुकी है x ओवर वाई इज इक्वल टू 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस 4 सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की वैल्यू क्या पुट कर दी, टेन स्क्वायर अल्फा, रूट ले लिया डिवाइड बाय 2 कर दिया। अगेन सिंप्लीफाई किया, x ओवर वाई 2 सीकेंट अल्फा प्लस माइनस 4 का रूट क्या होगा 2, टेन स्क्वायर का टेन अल्फा और अगेन डिवाइड बाय 2। आप नोटिस करें न्यूमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 कॉमन लिया, सीकेंट अल्फा प्लस माइनस टेन अल्फा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर 2 2 से कैंसिल हुआ, x ओवर वाई इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा प्लस माइनस टेन अल्फा। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इससे कितनी पॉसिबिलिटी बन चुकी हैं, 2 पॉसिबिलिटी बन चुकी हैं। एक हमारे पास है x ओवर वाई इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा प्लस टेन अल्फा, और एक हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी x ओवर वाई इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा माइनस टेन अल्फा। अब आप नोटिस करें डियर स्टूडेंट, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x ओवर वाई सीकेंट को राइट कर सकते हैं 1 ओवर कॉज अल्फा, टेन को राइट कर सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा। तो पहले इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, x ओवर वाई इज इक्वल टू एलसीएम कॉज अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा इंटू वाई। अगेन रीअरेंज करेंगे, x कॉज अल्फा माइनस 1 प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन, एक लाइन हमारे पास आ चुकी है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। अब सेकंड के लिए यहाँ पे चलते हैं, इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं। x ओवर वाई इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉज अल्फा। राइट साइड पे सेम एलसीएम लेंगे, एलसीएम है कॉज अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई की x कॉज अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू वाई। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, x कॉज अल्फा माइनस 1 माइनस साइन अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें फाइंड आउट करनी थी। अब डियर स्टूडेंट, हमें एंगल भी कैलकुलेट करना है। तो एंगल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, ये फार्मूला है। हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन से
एच ए बी की वैल्यू सेपरेट लेंगे, तो यहाँ पर सेपरेट करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 2 एच की वैल्यू, हमारे पास एच की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 2 सीकेंट अल्फा, ये हमारे पास एच है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 2 सीकेंट अल्फा -1 बी की वैल्यू b1 अपॉन 2 a प्लस बी, ए भी 1 है और बी भी 1 है। एक्स वाई का कोफिशिएंट लेंगे तो वो बनेगा 2 सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 2x माइनस का, और वो 2 से कट जाएगा, सॉरी, क्योंकि हमारे पास इस तरह वैल्यू आ रही है रिजल्ट में, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू ये आ रही है माइनस का 2 सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 2h, ये कट जाएगा तो h की वैल्यू क्या बनेगी, h की वैल्यू बनेगी माइनस का सीकेंट अल्फा। अगेन सिंप्लीफाई किया, tan अल्फा इज इक्वल टू 2, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा -1 अपॉन 2। अब सीकेंट स्क्वायर अल्फा -1 क्या होता है, डेफिनेटली tan स्क्वायर अल्फा रूट स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन तो ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल अल्फा है जो हमने कैलकुलेट करना था। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 4.5 से रिलेटेड। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इंक्लूड हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।